पार्ट ऑफ द लेक्चर नंबर 1। तो बेसिकली हम लोगों ने वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन अब तक डिस्कस कर लिया है। नाउ अगर आप देखिए आपके पास वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है, तो वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। दोनों ही रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी क्या कह सकते हैं। इनके अलावा और भी जो भी रिलेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रिलेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स, that this relation is called reflexive relation. reflexive relation बताने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगी. We are going to discuss reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. तो बेसिकली अगर आप देखिए तो आपके पास ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें दी हुई हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज योर टी. RST में अगर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएं, अगर आपको याद ना हो पाए या समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए अगर हम देखिए, अगर R की बात होती है तो R में केवल एक एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं. S की बात होती है तो S में हम 2 एलिमेंट कंसीडर करेंगे. और अगर T की बात होती है तो T में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट कंसीडर करने वाले हैं. ठीक है, आपको बात समझ में आई. RST अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. अभी हम जब रिलेशन आगे आपको समझाएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो समझ में आएगा कि हम आपको कौन सी शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं RST के बारे में. इसको बस जानिएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही चीज़ें चलती हैं. R में 1 एलिमेंट से हम काम चलाते हैं, S में हम 2 एलिमेंट से काम चलाते हैं और T में हम 3 एलिमेंट से काम चलाते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर, यहाँ पर आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, अ रिलेशन R on a set A is said to be reflexive. set A पर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहा जाएगा if every element of set A is related to itself. ये कहते हैं आपसे कि कोई भी अगर आपके पास क्या है, रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे. और कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे, कि अगर सेट A का हर एलिमेंट क्या हो जाए, खुद से रिलेटेड हो जाए, तो उस केस में हम रिलेशन को क्या कहने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहने वाले हैं. तो इन द शॉर्ट फॉर्म, a relation R is reflexive. R is reflexive if and only if A, A belongs to R. ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि relation is reflexive if and only if A, A belongs to R, and if A, A belongs to R, for every A belongs to R, then the given relation is reflexive relation. जहाँ तक है डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ. लेट अस सपोज दैट A is equals to 1, 2, 3 एंड हियर, यहाँ पर अगर आपके पास कोई रिलेशन है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2. तो इन दिस रिलेशन यू कैन सी दैट कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. मतलब सेट ए में हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए. अब 1 के केस में आते हैं. सेट ए का जो नंबर 1 फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 1. रिलेशन आर में चेक करिए कि वेदर 1 इज रिलेटेड टू 1, मीन्स 1, 1 बिलोंग्स टू सेट आर. येस, 1, 1 बिलोंग्स टू आर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 2. 2 की बात करें तो हम चेक करते हैं कि क्या आर में 2, 2 है. येस, 2, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. Let's come to the next element that is 3, and in this case 3, 3 also belongs to R. So it is sufficient that कि हम कह दें आप बेसिकली कि the given relation is called your reflexive relation. ठीक है, अब बेसिकली अगर हम यहाँ से एक और एग्जाम्पल लें, R is equals to, this is your R1, this is your R2, 1, 1, 2, 2, 2, 1 and basically 1, 2. अगर आपके पास ये रिलेशन R2 है तो इन दिस केस यू कैन सी दैट 1, 1 बिलोंग्स टू R, 2, 2 बिलोंग्स टू R, बट 3, 3 does not belongs to R. It means the given relation R2 is not a reflexive relation. R2 is not a reflexive relation. Here some more important examples are given. आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कंसीडर कर लिया है. ठीक है, अब कंटिन्यू.